गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच 12th क्लास के समाकलन के पार्ट 2 वीडियो को लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग पार्ट 1 कल डिस्कस कर चुके थे और वैसे विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली पार्ट 2 का वीडियो मत देखें। सबसे पहले वो पार्ट 1 देखें, वहां के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्लियर करें, तब उसके बाद पार्ट 2 में वो आए। पार्ट 2 जो वीडियो है वो हमारा 7.1 से रिलेटेड है। 7.1 का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कल ही देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसको देखना कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 माइनस एक्स रूट हटेगा तो 1/2 आ गया, और ये 1/2 को क्या करेंगे कि सबसे पहले दोनों में गुना करेंगे। तो x के पावर 1/2 को जब 1 से गुना करेंगे तो सेम उतना ही रह जाएगा, और यहाँ देखिए पावर 1 है तो गुना में पावर जुटता है, यानी आगे होगा x के पावर 1 प्लस 1/2, और इधर क्या हो गया हमारा dx। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो x के पावर 1/2 इधर जोड़ेंगे तो 2 गुने 1 2, 2 1 कितना हो गया 3, तो x के पावर 3/2 dx। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रूट आ जाए, तो सबसे पहले रूट को शूट कीजिए, यानी रूट को हटा लेना है। हटाएंगे कैसे, तो उस x के पावर 1/2 जैसे ही रूट हटता है, चिन्ह हटेगा, उसके बदले 1/2 का यूज करते हैं। अब यहां से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला लिखाया गया था कि x के पावर n dx, इसका होता था x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 जोड़ c, यानी कि पावर में ऊपर नीचे एक जुटता है और प्लस में c हो जाता है। तो चलिए इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो x के पावर 1/2 प्लस 1, x के पावर और नीचे भी 1/2 प्लस 1, फिर x के पावर 3/2 ऊपर भी एक जुटेगा और 3/2 में नीचे भी एक जुटेगा, और प्लस क्या हो गया c। अब जोड़ना शुरू करेंगे इसको, तो x के पावर जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो होगा 3/2, नीचे भी करेंगे तो होगा 3/2। यहाँ आइए, अब x के पावर इसको 2 गुने 1 2 और 3 2 5, यानी 5/2, नीचे भी 5/2, और प्लस क्या हो गया हमारा c। इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि i बराबर 2 अगर ऊपर जाएगा तो 2/3 x के पावर 3/2, इसको भी पलटेंगे तो -2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, हमारा क्या हो गया आंसर। तो 14th नंबर क्वेश्चन इस तरह से आप लोग का बन गया। इसको पहले क्या करना है कि एक दो बार आप ट्राई कीजिए, कॉपी पर बनाइए या व्हाइट जो बोर्ड आता है एग्जाम वाला उसके ऊपर बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस खूब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन 15, ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, 3x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 dx। फिर क्या करना है, इसको हिंट करके छोड़ रहे हैं, x के पावर 1/2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इससे क्या करना है, तीनों में गुना करना है, और सेम उसी तरह से पावर जोड़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो 3x के पावर 2 प्लस 1/2 गुना होगा तो पावर जुट गया, 2x के पावर 1 प्लस 1/2, 3x के पावर 1/2, और इधर क्या हो गया हमारा dx। अब आगे ध्यान देना है, तो 3x के पावर 2 दूनी 4 1 5/2, 2x के पावर 2 गुने 1 तो 2 1 3/2, 3x के पावर 1/2, और इधर क्या हो गया हमारा dx। अब यहां से इंटीग्रेशन करने का काम आपको खुद ही करना होगा। तो चलिए 15 के बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, और इधर क्या हो गया आपका dx। थोड़ा सा समझेंगे, 2 इसके ऊपर पावर 1 है तो एक जुटता है, तो 1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1, माइनस 3 कॉस का इंटीग्रेशन, याद करिए कल आपको फॉर्मूला लिखाया गया था,
cos x dx, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस सी। तो 3 cos का क्या हो गया sin x, ई के पावर सेम उतना ही, लास्ट में क्या जोड़ देंगे c। अब यहां पर चेंज कर सकते हैं, आपका हो गया i बराबर, ये देखिए 2 है, नीचे भी जोड़ेंगे तो 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स जोड़ सी, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से 15 नंबर हमारा क्लियर हो गया। 15 और 16, 17 में अब हम लोग आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx, यही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को हटा लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स 5x के पावर 1/2, इधर क्या हो गया dx। अब इंटीग्रेट करते हैं तो i बराबर 2x के पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 माइनस 3, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5 x के पावर 1/2, ऊपर भी 1 और नीचे भी कितना 1 जुटेगा प्लस सी। तो अब ध्यान दीजिए i बराबर 2x के पावर 3, नीचे 2 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x के पावर भी इनके जोड़ करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 और प्लस क्या हो गया c। बस इसको कैलकुलेट करते जाना है अच्छे से। i बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ऊपर जाएगा 5 गुने 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। तो हमारा आ गया i बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से 17 नंबर प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया। इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए 17 के बाद अब हम लोग धीरे धीरे 18 नंबर में आते हैं। एटीन नंबर हमारा है sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx। है बढ़ाना है दियाना एकदम नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको गुना कीजिए, तो सेक गुने सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो गया सेक एक्स इंटू क्या हो गया tan x dx। अब जरा समझना होगा, फॉर्मूला आपको लिखाया गया है कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी। याद रखिए सी सी बार बार नहीं लिखाता है, जब इंटीग्रेशन होता है तो सब के बदले एक ही जगह सी वहां लिख देते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला ध्यान देना है, सेक एक्स इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x, सेक एक्स इंटू tan x का क्या हो गया हमारा सेक एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। 18 के बाद 19 नंबर पर फोकस बनाएंगे। 19 नंबर है सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन कहां जाएगा ऊपर, यहां से साइन ऊपर और कॉस कहां नीचे, और कॉस कहां आएगा नीचे। अब आप बताइए साइन बटा कॉस क्या होता है, सोच लीजिए, कुछ लोग तो सोच ही लिए होंगे tan स्क्वायर एक्स, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। tan को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। tan का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर क्या हो गया dx। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का tan x और 1 का x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखना है इस लेसन का 20वां नंबर। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है
2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब फोकस बनाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ देंगे। 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो गया dx। और थोड़ा तोड़ते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स गुने 1 बाई कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कहने का मतलब है कि दो गो कॉस है, उस दोनों कॉस को मल्टीप्लाई में यानी गुना में अलग अलग जगहों पर इसको तोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये कॉस है, दो हिस्सा में टूटा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इससे गुना करेंगे फिर ऊपर वाला आ जाएगा। इसको इसलिए तोड़े ताकि फॉर्मूला पर आए। एगो याद कीजिए जब 10th में पढ़े होंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 बटा कॉस के क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, 3 साइन बटा कॉस tan एक्स, 1 बटा कॉस सेक एक्स, इधर क्या हो गया dx। अब ध्यान देना है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स हो गया, और tan एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया हमारा c। इस तरह से 20 तक क्लियर हो गया। अब एक आध दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, और अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 7.1 यहां पर आपका फिनिश हो गया। फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत तरीके बदल जाएंगे लेकिन फॉर्मूला आपका बदलने वाला नहीं है। जो पीछे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही यहां पर भी यूज होगा। देखिए हेडिंग लगाइएगा एक्सरसाइज 7.2। 7.2 कहता है कि आप जो इंटीग्रेशन होगा कोई एक तरीके से नहीं होगा, आप कोई पार्टिकुलर मेथड को यूज करके इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कोई विधि यूज करेंगे। तो देखिए समाकलन की विधियां में समाकलन की 3 विधियां हैं। पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा खंडस समाकलन। खंडस को कहते हैं पाई पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और प्रतिस्थापन का मतलब समझिए, प्रतिस्थापन का इंग्लिश पकड़िए, सब्स्टिट्यूशन नाम है इसका। कभी कभी आप क्रिकेट खेले होंगे तो देखते होंगे कि कोई खिलाड़ी अगर घायल हो जाता है या चोट लग जाता है तो उसके जगह पर दूसरे खिलाड़ी को वहां पर लाया जाता है फील्डिंग में। तो वो जो खिलाड़ी आता है दूसरे के जगह पर फील्डिंग करने के लिए उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो उसी तरह से यहां है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक के जगह पर दूसरे को ले आते हैं मान करके, चूंकि मैथ में तो मानना पड़ता है, मान करके ले आएंगे और फिर जब समाकलन करेंगे तब उसको हम लोग कह देंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आइए देखिए इसमें करना क्या है। ऐसा फंक्शन को मानना है, अब मानेंगे तो करेंगे क्या, यहां पर जिस फंक्शन को मानेंगे सबसे पहले उसका डीसी करेंगे। एक बार फिर से जोड़ लगाना है, जिस फंक्शन को मानेंगे सबसे पहले उसका डीसी करेंगे, और डीसी करने के बाद उसके वैल्यू को फंक्शन में रख करके लास्ट में इंटीग्रेशन, यानी कि इस विधि में पहले डीसी होगा और डीसी के बाद क्या होगा समाकलन होगा। ध्यान देना है प्रतिस्थापन वाला में सबसे पहले डीसी, जिस फंक्शन को मानेंगे उसका डीसी होगा, और डीसी के बाद क्या करेंगे हम लोग समाकलन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें सबसे पहले किसी को मानना होगा, डीसी भी हम लोग पहले सीख चुके हैं तो डीसी का यूज करेंगे यहां पर, तो रिकॉल कर लीजिएगा। तो इसमें नीचे वाले को मान लेते हैं, नीचे वाले को हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, इन्हें हमने माना है। आप टी के जगह पर जेड भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, क्यू भी, कुछ भी मान सकते हैं। अब डीसी करते हैं तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x और टी का क्या हो गया dt बटा dx। एक बार फिर से
इसको हमने माना तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का डीसी dt बटा dx। तो अब क्या बचता है हमारे पास कि 2x बराबर dt बटा dx, ये तिरछे इससे गुना हो जाएगा तो 2x dx बराबर क्या हो गया हमारा dt। अब वहां फंक्शन में हम लोग आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन दिए हुए हैं 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना t, 2x dx ये जो वैल्यू है 2x dx किसके बराबर है dt, तो हो गया 1 बाई टी, इसके जगह पर t, 2x dx को में चेंज कर गया dt में चेंज किया। अब बताइए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो 1 बाई टी का क्या होगा, दिमाग में आप लोगों की बातें आ रही होगी, लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी का वैल्यू रख देंगे लॉग टी का वैल्यू जो हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है। एक दो क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे पहले, तब निर्णय लेंगे, यानी कि तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी आप लोग को पता होना चाहिए कि गाड़ी जब प्लेटफॉर्म से खुलती है तो पहले धीरे रहता है फिर रफ्तार पकड़ता है। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे रहे 3x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यूब dx, तो फिर यहाँ पर किसको माने। आपको दिमाग में कभी कभी ये बातें चलती हो कि सर ऊपर वाला को नहीं मान सकते, मान सकते हो, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर वाले को भी मानेंगे, जरूरत पड़ेगा तो नीचे वाले को ही मानेंगे। लेकिन बात मानना है तो क्यों मानना है ये समझो। मानना है उस फंक्शन को टी मानेंगे, उस पार्ट को टी मानेंगे, उस भाग को टी मानेंगे जिसको डीसी करने पर अगर नीचे वाले को टी माने तो ऊपरे आ जाना चाहिए, अगर ऊपरे वाला के डीसी करे तो नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि एक्स क्यू को डीसी करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर मान लेंगे 1 प्लस एक्स क्यू बराबर टी, डीसी करेंगे 1 का 0, 3 ऊपर एक घट गया dt बटा dx हो गया, तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। अब फंक्शन को लिखें तो 1 3x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब किसको क्या माने, 1 बाई इतना को हमने क्या माना है टी माना, तो 1 बाई टी, 3x स्क्वायर dx को क्या मान लिए थे dt आ गया था हमारा यहाँ पर, तो 1 बाई टी का फिर वैसे ही लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि t के वैल्यू को पुट करते हैं, t का वैल्यू कितना 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी हमारा आंसर। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हो रहा होगा कि किसको मानते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, log x का पावर 2 बटा x dx, तो किसको माने। आप दिमाग में सोचिए, log x को मानेंगे तो log x का dc क्या होता है 1 बाई एक्स, नीचे वाला आ जाएगा। तो log x को हम t मान लिए, dc करेंगे तो log x का dc 1 बाई एक्स और इधर हो गया dt बटा dx, तो 1 बाई एक्स dx बराबर कुछ हो गया dt। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स dx। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि फिर से अगर हम गुना करेंगे तो फिर नीचे x आइए जाएगा, गुना होगा, ऊपर x से इतना में करेंगे तो उतने हो जाएगा, यानी इसको तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं। आप जो जो माने वैसे चलेंगे, log x को हमने t माना है तो जहां पर log x दिख रहा है यहाँ log x है तो यहाँ पर t हो गया, और 1 बाई एक्स dx को क्या माने हैं हम लोग, 1 बाई एक्स dx क्या आया है dt, तो इतना के जगह पर यहां से हम क्या रख देंगे dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर एक जुटेगा तो 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 जोड़ सी, यानी i बराबर टी क्यू बटा 3 प्लस सी।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, टी के जगह पर कितना log x, तो log x के पावर 3 प्लस सी आपका। तो इस तरह से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डीसी होगा और डीसी के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे और तब लास्ट में इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फोकस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देते हैं हम लोग। 1/x प्लस x log x, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इसमें कॉमन लेते हैं नीचे x, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये भी x कॉमन है तो सिर्फ क्या बचा log x, इधर क्या हो गया dx। अब मान लेते हैं 1 प्लस log x बराबर t माना हम, डीसी करेंगे 1 का 0, log x का 1/x, t का हो गया dt बटा dx। तो 1/x dx बराबर क्या हो गया हमारा dt। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आप आगे क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस log x इंटू 1/x dx, क्योंकि अगर गुना करेंगे तो फिर x आगे आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू को रखिए, तो 1/1 प्लस log x को क्या माने हैं t, तो इतना के जगह पर क्या हो गया t, और 1/x dx का वैल्यू कितना आया है dt, तो 1/x dx के जगह पर हो गया dt। अब बताइए 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, लास्ट में t के वैल्यू को रख देंगे, तो log mod t का वैल्यू कितना 1 प्लस log x जोड़ c, या आपका आंसर। तो इस तरीके से 4 तक हम लोग पहुंच गए। 4 के बाद अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं कि 5वां सवाल हमारा क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा sin x इंटू sin cos x dx। मान लेते हैं cos x बराबर t, तो cos का dc माइनस sin x, dc में बोल रहा हूं, और t का dc dt बटा dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग sin x dx, आई माइनस को इधर ले आते हैं माइनस dt। अब फंक्शन को लिखते हैं sin x sin cos x dx। थोड़ा ध्यान देना होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin cos x इंटू sin x dx, इस साइन को इस साइड ले आए, तो आई बराबर साइन, आई कॉस के जगह पर कितना t, आई देखिए sin x dx का वैल्यू कितना आया है माइनस dt, पुट हो गया इसके जगह पर, माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या बचेगा sin t और इधर dt। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी, अब प्लस इंटीग्रेशन है तो लास्ट में क्या लगेगा हमारा c। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो i बराबर कॉस टी प्लस सी, लास्ट में t का वैल्यू पुट कीजिएगा, t किसको माने हैं cos x को, तो लास्ट में cos x प्लस सी, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से 5 तक हमने प्रश्नों को देखा है। अब आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको कल डील करेंगे। इतना आप लोग बढ़िया से समझिए, इसको खूब अच्छा से डील कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत।